कृपा करके वो भी कथा हमको सुनाइए। यथाहतो भगवता भौमौएन चताः स्त्रियः अनिरुद्धा एतदा चक्ष्व विक्रमं सारंग धन्वनः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भौमासुर नाम का एक शासक था, राजा था। वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। इस पर सबके राजा इंद्र एक बार द्वारिकापुरी आए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सारी बात बताई कि हे प्रभु, भौमासुर नाम का एक दुष्ट राजा है जिसने अपने कारागार में 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा है। कृपा करके उन 16,100 कन्याओं को मुक्त कराइए। वो आपका इंतजार कर रही हैं, आपके सिवा उनको कोई मुक्त नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार हुए और उसकी राजधानी प्राग ज्योतिषपुर पहुंच गए। उसका महल समुद्र के बीच में था, चारों ओर जल की खाई लगी हुई थी। उसके बाद चहर दीवारी थी, बिजली के तार दौड़े हुए थे। भगवान पहुंचे, पांचजन्य शंख की ध्वनि की। मुर नाम के दैत्य का बड़ा भारी पहरा था गेट पर, वो जग गया और भगवान के ऊपर आक्रमण करता है। भगवान को मारने के लिए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के सहारे से, धनुष बाण के सहारे से उसके मुख को बाणों से भर दिया और घनघोर युद्ध हुआ। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके 5 सर को काट दिया, उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद उसके 7 पुत्र और थे, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान, वरुण। 7 भगवान को मारने के लिए दौड़े। भगवान ने उन 7 का संहार कर दिया। दरवाजा फाटक तोड़ करके अंदर प्रवेश कर गए उसकी राजधानी में। भौमासुर ने देखा, अपने अनुचरों को, राक्षसों को, मंत्रियों को आवाज दी, दौड़ करके पकड़ लो, इसको मार डालो। भगवान ने एक क्षण में ही उसके सारे सैनिक सेनापतियों का संहार कर दिया, सबको मार डाला, सबका संहार कर दिया। जब भौमासुर बचा तो वो भी भगवान को मारने के लिए दौड़ा। मारने के लिए दौड़ा और घनघोर युद्ध हुआ। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके शरीर से सर को अलग कर दिया और देवता पुष्प की वर्षा करने लगी। उसका प्राणांत हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पृथ्वी मैया प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करने लगी। नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर अभक्ते क्षोपात रूपाय परमात्मन नमोस्तुते। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। पृथ्वी कहती है, हे भगवान, आपका मुख कमल के समान कोमल है। आपके मुख में 2-2 नेत्र कमल हैं। आपका हाथ भी कमल के समान कोमल है, आपका पैर भी कमल के समान कोमल है। आपके नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, जिस कमल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। हम आपके कमलवत चरणों में बारंबार प्रणिपात प्रणाम करती हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, पृथ्वी को खूब आशीर्वाद दिया। पृथ्वी मैया अपने लोक गई। भगवान ने कारागार के फाटक को तोड़ डाला, ताले को तोड़ डाला और फाटक खोला। 16,100 कन्याएं जिनको भौमासुर नाम के राक्षस ने कारागार में बंदी बना के रखा था, और उसका ये उद्देश्य था कि हम एक साथ 16,100 विवाह करके विश्व रिकॉर्ड कायम करेंगे। भगवान ने उसका रिकॉर्ड फेल कर दिया और 16,100 कन्याओं को कारागार से मुक्त किया। कहा, देवियों, अब तुम अपने अपने घर जाओ।
उन 16,100 कन्याओं ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु हम इतने दिनों तक इस दुष्ट के कारागार में रही हैं, हम घर जाएंगी, समाज हमको स्वीकार नहीं करेगा, तरह तरह के लोग लांछन लगाएंगे, अपमानित करेंगे, अपशब्द कहेंगे, तो हमारा बड़ा अपमान होगा, उस अपमान को हम सह नहीं पाएंगे, तो कोई आत्महत्या करेगा, कोई जहर खाएगा, कोई समुद्र में कूदेगा। तो इसलिए हम सब चाहती हैं कि हमारे प्राण प्यारे आप ही बन जाओ, हम आपके साथ में विवाह करना चाहती हैं। तो भगवान ने सोचा कि 16,100 जो कन्याएं हैं, बात तो सही कहती हैं, बड़ी भारी विपत्ति है, समाज इनको स्वीकार नहीं करेगा, तरह तरह की बातें करेगा, इनको अपमानित करेगा, तो बड़ी विकृति उत्पन्न हो जाएगी, बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी समाज में। और मैं तो भगवान हूं, समर्थवान हूं, इस बड़ी विपत्ति को टालने में मैं सक्षम हूं। इसलिए भगवान ने निर्णय लिया कि इस विपत्ति को टालना जरूरी, और भगवान 16,100 रूप बना करके प्रकट हो गए, और सबके साथ में भगवान ने 16,100 विवाह किया। तो 16,100 ये और 8 पटरानी सब मिला करके 16,108 विवाह भगवान के हुए। तो इस प्रकार से जितनी रानियां थी द्वारिका में उतने महल बने हुए थे, ऐसा नहीं था एक ही महल था, और उतने ही भगवान रूप बना करके प्रत्येक रानी के पास उपस्थित थे। 16,108 महल बने हुए थे, 16,108 भगवान स्वयं थे। तो भगवान समर्थवान हैं, और उनकी लीला में तमाम कारण छुपे हुए होते, इसलिए भगवान की नकल करके, और कोई सोचे भगवान ने इतना विवाह किया तो हम भी 2, 4, 10 विवाह कर लें। तो कहा भगवान समर्थवान थे, भारी विपत्ति को दूर करने के लिए भगवान ये सब निर्णय लिए थे, राष्ट्र कल्याण के लिए सब निर्णय लिए थे। तो इसलिए भगवान की लीला में तमाम रहस्य छिपा हुआ होता है। बंधुओं माता, भगवान अपने गृहस्थ आश्रम में बड़ी प्रसन्नता के साथ में रहने लगे। एक दिन नारद जी ने सोचा कि संसार का जीव एक पातिव्रत धर्म को धारण करने में कितनी समस्याएं आती हैं एक विवाह में, और भगवान 16,108 विवाह करके अपने गृहस्थ आश्रम में कैसे सुखी हैं, कैसे इनका गृहस्थ आश्रम चल रहा है, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होगा, लड़ाई झगड़ा जरूर होता होगा। चलो चल के देखते हैं कि भगवान की गृहस्थी में क्या है, इस समय क्या स्थिति है। तो नारद जी परीक्षा लेने के लिए बेड़ा बजाते हुए, मजीरा झांझ बजाते हुए, एक बार कर तल कर बीना और गावत हरि गुण गान प्रवीणा, द्वारिकापुरी पहुंच गए। कहा आज परीक्षा लेंगे, देखते भगवान कहां कहां उपस्थित है और कहां कहां अनुपस्थित है। तो सबसे पहले सत्यभामा के कक्ष में गए। भगवान ने देखा गेट पर नारद जी को, दौड़ करके गए, चरणों में प्रणाम किया। अरे कहा नारद जी इतने दिन बाद आपका दर्शन हुआ, गृहस्थ आश्रम में संतों का पदार्पण हो जाए समझो गृहस्थ ही तीर्थ हो गया। और लेके आए, बढ़िया आसन पर बैठाया, चरण धोया, कहा प्रभु अब आए हो, बिना भोजन किए जाने नहीं देंगे। तो बढ़िया सुंदर पकवान मिष्ठान बना, भोजन कराया। नारद जी ने कहा प्रभु किसी जरूरी काम से आए हैं, फिर किसी दिन आवेंगे, अब चलने दो हम। भगवान ने कहा ठीक है जाओ। रुक्मणी मैया के कक्ष में पहुंचे, महल में पहुंचे, तो वहां देखते भगवान अग्निहोत्र कर रहे थे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, और पूर्णाहुति कर ही रहे थे, इतने में नारद जी आ गए। पूर्णाहुति करके दौड़े भागे गए, भगवान नारद जी को प्रणाम किया, लेकर के आए, आसन पर बैठाया, कहा महात्मन यज्ञ की पूर्णाहुति में आप जैसे संत महात्माओं का दर्शन हो जाए, पदार्पण हो जाए, समझो यज्ञ सफल हो गया। और यज्ञ की पूर्णाहुति पर ब्राह्मणों को भोजन कराने की बड़ी महिमा है, और ये यज्ञ पूर्ण हो रहा है। इसलिए इस यज्ञ की पूर्णाहुति में हम चाहते हैं कि आप भोजन ग्रहण करके ही अपने गंतव्य की ओर जाएं। तो बंधुओं माताओं, भगवान को वहां भी नारद जी ने भोजन करा दिया। भगवान ने नारद जी ने कहा भगवान चलते हैं, फिर किसी दिन आएंगे, किसी जरूरी काम से आए हैं। तो नारद जी तो भगवान तो जान ही रहे थे नारद जी किस जरूरी काम के लिए आए हैं। नारद जी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। भगवान ने कहा ठीक है जाइए, जिस उद्देश्य से आए हैं भगवान आपकी उस उद्देश्य को पूरा करें।
आगे सत्या के कक्ष में गए भगवान, वहां बालकों के साथ खेल रहे, वहां भी नारद जी का स्वागत किया, आसन दिया, बैठाया, जलपान कराया। आगे कालिंदी के कक्ष में गए भगवान, वहां सखाओं के साथ बैठ करके वार्तालाप कर रहे थे। नारद जी ने वहां भी भगवान ने नारद जी का स्वागत किया और पलंग पर बैठाया, शरणों में बैठे, वहां भी जलपान कराया। आगे जामवंती जी के महल में गए, वहां भी भगवान उपस्थित दिखाई दिए, नारद जी का स्वागत सत्कार किया और जलपान के लिए जैसे जल ला करके, मीठा ला करके रखा, नारद जी ने पेट पकड़ लिया, कहा भगवान अब एक भी मिठाई और खा लेंगे, एक बूंद भी पानी पी लेंगे तो पेट फट जाएगा। त्राहिमाम, हम तो आपके चरण शरण में है, परीक्षा लेने आए थे, हम हार गए, आप जीत गए। हम तो सोच रहे थे भाई 16,108 रानियों के घर किसके किसके घर आप होंगे, लेकिन मैं तो जहां जहां गया वहां वहां आप उपस्थित रहे। हे प्रभु, आपकी माया बड़ी बलवती है, अति प्रचंड रघुपति कै माया, और जेहि न मोह यस को जग जाया। तो जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, और बरियाई विमोह मन हरई। भगवान की माया बड़े बड़े ज्ञानियों के भी चित्त का हरण कर लेती है। नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, चरणों में प्रणाम किया, भगवान से आशीर्वाद लेकर के अपने ब्रह्मलोक चले गए। आगे जरासंध नाम का जो दुष्ट राजा था, वो भी बड़ा अधर्मी विधर्मी राजा था। उसने अपने कारागार में 20,800 निरपराधी राजाओं को बंदी बना के रखा था। तो राजा बड़े प्रताड़ित थे उस जरासंध से। तो उन राजाओं ने एक दूत के हाथों द्वारिकापुरी संदेश भेजा कि जा करके भगवान को संदेश दे दो कि हम लोग बहुत दुखी हैं, सत्राजित ये जरासंध के राज्य में हमको कारागार में बंदी बना करके रखा है, अपार कष्ट मिल रहा है, भगवान आकर के हम सबको मुक्त करें। तो ये 20,800 राजाओं ने जो पत्र दिया, वो दूत लेकर के आया, द्वारिकापुरी भगवान को दिया। भगवान ने उस पत्र को पढ़ा तो भगवान क्रोधित हो गए, आंखें लाल हो गई और तुरंत निर्णय किया कि मैं अभी जाकर के जरासंध का वध करके इन 20,800 राजाओं को कारागार से मुक्त करूंगा। उसी समय हस्तिनापुर से नारद संदेशा लेकर के आ गए। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं और उस यज्ञ में प्रथम निमंत्रण आपको भिजवाया है, इसलिए पहले आपको ही बुलाया है। आप चलेंगे तब यज्ञ की भूमिका तैयार होगी, आपके ही दिशा निर्देश में, इसलिए चलिए, आपको चलना पड़ेगा। तो भगवान सोचने लगे एक साथ दो दो जगह कैसे जाए। हस्तिनापुर चल करके युधिष्ठिर महाराज का अश्वमेध यज्ञ करावें कि जरासंध की राजधानी गिरिब्रज चल करके उन राजाओं को कारागार से मुक्त करें जो निरपराधी राजा हैं, जिनको कारागार में जरासंध ने बंदी बना के रखा है। तो उद्धव जी महाराज थे, उद्धव जी ने कहा कि हे भगवान, हम तो ये चाहते हैं कि पहले आप हस्तिनापुर चलो और अश्वमेध यज्ञ से पहले यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है और चारों दिशाओं के राजाओं को धर्म पूर्वक जीता जाता है और चारों दिशाओं में जरासंध की भी राजधानी आती है। जब सारे राजा जीत लिए जाएंगे तो जरासंध को भी चल करके युद्ध लड़ करके उसको मार करके उन राजाओं को मुक्त भी कर दिया जाएगा। तो एक पंथ दो काम हो जाएगा। तो हस्तिनापुर चलना चाहिए। रथ की तैयारी की जाने लगी और बड़े ही सम्मान के साथ भगवान रथ पर सवार हुए। मार्ग में जगह जगह पर भगवान का भव्य दिव्य स्वागत हुआ और भगवान हस्तिनापुर पधारे। पांडवों ने भगवान का भव्य स्वागत किया, आरती उतारी, धूप दीप नैवेद्य समर्पित किया। और फिर दूसरे दिन युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे भगवान, अश्वमेध यज्ञ करना है, कृपा करके बताइए आपके दिशा निर्देश में यज्ञ होना है, क्या किया जाए। तब भगवान ने कहा, पहले यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाए और चारों दिशाओं के राजाओं को जीतने के लिए अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव चारों दिशाओं में जाएं।
पांडव चारों दिशाओं में चले गए, यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, चारों दिशाओं के राजाओं को पांडवों ने जीत लिया, धर्म पूर्वक जीत करके अपने में मिला लिया, एक अखंड राज्य बना दिया। वापस लौट करके हस्तिनापुर आए। जब केवल जरासंध बचा तो भगवान ने कहा जरासंध से युद्ध लड़ने के लिए हम अर्जुन और भीम, यही तीन अर्जुन से युद्ध को जरासंध से युद्ध लड़ने के लिए चलेंगे। भीम, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण तीनों ब्राह्मण का रूप बना करके जरासंध की राजधानी गिरिब्रज पहुंचे। आवाज लगाई, जरासंध निकला, देखा ब्राह्मण देवता द्वार पर खड़े हैं, हाथ जोड़ के कहता है, हे ब्राह्मणों बताओ आपकी किस मनोकामना की पूर्ति मैं करूं। तो भगवान बोल पड़े, हम चाहते हैं कि युद्ध करो हमसे आप। तो जरासंध समझ गया ये भगवान श्री कृष्ण है, रूप बदल करके आए हैं, हमसे कहते युद्ध लड़ो। तो जरासंध कहता है तुम तो बड़े छलिया हो, 18वें महासंग्राम में रण छोड़ के भाग गए थे, इसलिए तुम हमारे बराबरी के योद्धा नहीं हो, हम तुमसे युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो भगवान ने कहा हमसे नहीं लड़ सकते तो अर्जुन से लड़ लो। उसने कहा अर्जुन भी हमारी बराबरी के योद्धा नहीं, इनका भी अस्त्र गांडीव धनुष हमारा गदा है, हमारी इनकी बराबरी नहीं हो सकती। कहा भीम से लड़ लो भगवान ने, तो उसने कहा हाँ भीम हमारी बराबरी के योद्धा हैं, इनका भी अस्त्र गदा और हमारा भी अस्त्र गदा है। युद्ध प्रारंभ हो गया। दिन भर युद्ध होता, शाम के समय सब शिविर में बैठ करके एक साथ भोजन करते। युद्ध होते 26 दिन हो गया। भीम को लगा जरासंध को जीत नहीं पाएंगे, भगवान से जाकर के निवेदन करते। भगवान ने कहा परेशान न हो, आज 27वें दिन युद्ध लड़ना, हम इशारा करेंगे, इशारे को समझ जाना, जरासंध की आज मृत्यु हो जाएगी। युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान ने एक सिक्का उठाया, एक तिनका उठाया, बीच से फाड़ा और दाहिना भाग बाईं ओर फेंक दिया, बायां भाग दाहिनी ओर फेंक दिया। भीम भगवान के इशारे को समझ गए और जरासंध को पटका उठा करके भूमि पर और एक पैर अपने पैर से दबाया और दूसरा पैर हाथ से पकड़ करके बीच से फाड़ दिया जरासंध को भीम ने, और दाहिना भाग बाईं ओर फेंक दिया और बायां भाग दाहिनी ओर फेंक दिया। फिर दोबारा उसका शरीर नहीं जुड़ा, हर बार जुड़ जाता था, दोबारा नहीं जुड़ा, जरासंध की मृत्यु हो गई। देवता पुष्प की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। गृहीत्वा पादयोः शत्रुम पातयामास भूतले। जरासंध का देहांत हुआ, उसके पुत्र सहदेव को सिंहासन पर बिठा करके भीम जरासंध के मुकुट को उसके पुत्र के मना करने के बाद भी उस मुकुट को ला करके हस्तिनापुर में राजकोष में बंद करके रख दिए थे। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित ये वही मुकुट था जिस मुकुट को तुमने धारण किया और शिकार खेलने गए, समीक मुनि का अपमान किया तो उनके पुत्र श्रृंगी ने तुमको श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, डसेगा, काल मृत्यु होगी। इसी जरासंध के मुकुट को तुमने धारण किया था। ये बात तुमको नहीं पता होगी लेकिन हमको पता है। तो 20,800 राजाओं को भगवान ने कारागार से मुक्त किया। वो राजा बाहर आए, भगवान ने कहा जाओ तुम सब निर्भय होकर के अपने अपने राज्य वापस जाओ। वो 20,800 राजा हाथ जोड़ करके भगवान से विनती करने लगे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने अप्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। इस कारागार से तो हम सबको मुक्त कर दिया, इस जीवन मरण से भी मुक्त कर दीजिए, हम यही चाहते, हमारी अंतिम कामना यही है। भगवान ने कहा जाओ इस मनवंतर की समाप्ति तक राज्यपाट का उपभोग करो, उसके बाद में शरीर त्यागोगे तो तुम सब हमारे लोक को प्राप्त करोगे, मुक्त हो जाओगे।